लाल बाबा राय स्टूडियो से आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। नमस्कार, शाम के 6 बजने वाले हैं और वक्त है 6 के सिक्सर का। मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। बुलेटिन में आपको बिहार की सबसे बड़ी खबर बताएंगे, देश, दुनिया और जहान की भी बड़ी खबर आपको दिखाएंगे। इसके साथ ही बुलेटिन में मनोरंजन और खेल जगत से जुड़ी जानकारी भी आपको देंगे और बताएंगे शेयर मार्केट का हाल। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बिहार की सबसे बड़ी खबरों के साथ। तो बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बिहार में गृह मंत्री का पदभार संभालते ही सम्राट चौधरी ने अपराधियों को चेतावनी दे दी है कि वो बिहार से बाहर चले जाएं, क्योंकि बिहार अपराधियों के लिए नहीं है। दरअसल गृह मंत्री सम्राट चौधरी बीजेपी कार्यालय पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने दो टूक कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में सुशासन कायम रहेगा। बिहार में सुशासन है। लगातार बिहार के जंगल राज और अराजकता को खत्म किया गया है। अपराधियों की खैर नहीं, उन्हें हर हालत में बिहार से बाहर जाना होगा। और नीतीश कुमार जी ने लगातार सुशासन स्थापित किया है और आगे भी सुशासन की पूरी व्यवस्था नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में होगा और नीतीश कुमार जी के मार्गदर्शन में ही होगा। कि बिहार में सुशासन है, बिहार में एक व्यवस्था कड़ी है। बिहार का सुशासन लगातार बिहार में अराजकता को समाप्त किया है, जंगल राज को समाप्त किया है। उस व्यवस्था को पूर्ण रूप से स्थापित किया जाएगा। लेकिन ये जरूर कहूंगा कि अपराधियों के लिए खैर नहीं है, अपराधी के लिए ये बिहार नहीं है। बिहार से बाहर ही अपराधी को जाना होगा। वहीं देखिए, शहनवाज हुसैन का भी बड़ा बयान सामने आया। सम्राट चौधरी को लेकर शहनवाज हुसैन ने बड़ा बयान दिया है। सम्राट चौधरी के गृह मंत्री बनने पर उन्होंने कहा कि अपराधियों को अब सावधान होना चाहिए। बिहार में आ गए हैं सम्राट, नीतीश के सुशासन को आगे बढ़ाएंगे। योगी मॉडल के सवाल पर उन्होंने कहा कि बिहार में सुशासन का मॉडल चलेगा। शहनवाज जी, बिहार में बड़ा चेंज देखने को मिला है। 20 साल बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि गृह मंत्रालय बीजेपी के खाते में है। सम्राट चौधरी जो कि डिप्टी सीएम है, अब गृह मंत्रालय संभालने जा रहे हैं। देखिए, जब से आज़ादी मिली है तब से बीजेपी का पहला कार्यकर्ता है जो गृह मंत्री बने हैं। पहले भी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार है, सुशासन है, अपराधियों सावधान, आ गए हैं सम्राट। कोशिश भी मत करना। जंगल राज पार्ट 2 वाले तो डरे सहमे होंगे, किसी को वो बख्शने वाले नहीं है और नीतीश कुमार के पथ पर चल के सुशासन स्थापित रखेंगे। जिस नीतीश कुमार जी ने जितने अच्छे से गृह मंत्रालय को चलाया, सुशासन कायम किया, उसको आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी सम्राट चौधरी जी को मिली है। वो डिप्टी सीएम भी हैं, नंबर 2 भी हैं, विधानमंडल दल के बीजेपी के नेता भी हैं और बहुत बड़ा अनुभव भी उनके साथ है। यंगेस्ट मिनिस्टर का रिकॉर्ड भी उनके नाम है और आज एक अनुभव वाले गृह मंत्री के तौर पर गृह मंत्रालय संभाल रहे हैं। बहुत बधाई उनको। योगी मॉडल देखने को मिलेगा बिहार में, क्योंकि सम्राट चौधरी इस बात के समर्थक पहले से भी रहे हैं और इस बात को उठाया जाता रहा है। बिहार में कार्यकर्ताओं की डिमांड है कि योगी मॉडल बिहार में भी आना चाहिए। सुशासन तो नीतीश कुमार जी का मॉडल है, उसी को आगे बढ़ाएंगे। और योगी जी का सवाल है तो योगी जी ने भी पूरी तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर बेहतरीन सुशासन कायम किया है और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सम्राट चौधरी सुशासन को मजबूती से स्थापित करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन। कैमरामैन अपू पाठक के साथ अमितेश सिंह, न्यूज 18 दिल्ली। वह देखिए, बिहार के पंचायती राज मंत्री बनाए जाने के बाद दीपक प्रकाश ने विभाग का पदभार संभाल लिया है। विभाग की जिम्मेदारी संभालने के बाद दीपक प्रकाश ने कहा कि आने वाले दिनों में पंचायती राज व्यवस्था को और मजबूत करने,
एक एक व्यक्ति तक पंचायती व्यवस्था की पहुंच बढ़ाने और पंचायत स्तर पर राजस्व बढ़ाने के साथ ही युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने पर काम किया जाएगा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश। दीपक जी, आज आपने पदभार ग्रहण भी कर लिया, विभाग को समझने में भी वक्त लगेगा, लेकिन होता है ना कि हर विभाग संभालने के पहले मंत्री के मन में एक ड्रीम रहता है कि भाई हम जब इस विभाग में आए हैं तो हमारा ड्रीम ये है। तो हम 5 साल के बाद पंचायती राज को कहाँ देखते हैं? देखिए, पंचायती राज व्यवस्था और पंचायती राज संस्थाएं जो हैं भारत देश में लोकतंत्र प्रणाली जो है, राजनीतिक प्रणाली है, उसका एक अहम अंग है। पंचायत स्तर पे संस्थाएं जितनी मजबूत होंगी, जितनी सशक्त होंगी, लोगों तक लोकतंत्र उतना ज़्यादा पहुंचेगा, लोगों की सत्ता में सीधी भागीदारी भी बढ़ेगी। मेरी कोशिश रहेगी पंचायती राज के मंत्री के रूप में पंचायती राज की संस्थाएं मजबूत हो। एक खास कोशिश रहेगी कि पंचायती राज की संस्थाओं का खुद का रेवेन्यू का सोर्स हो। रेवेन्यू के सोर्स पे काम करने की ज़रूरत है। मेरी कोशिश रहेगी वहाँ काम करने की, और साथ में ये भी कोशिश रहेगी कि पंचायती राज संस्थाओं के अंदर चलने वाली योजनाओं में जहाँ कहीं भी रोजगार सृजन का स्कोप हो, विभागीय भर्ती के अलावे भी जहाँ कहीं भी रोजगार सृजन का स्कोप हो, उसके ऊपर काम किया जाए। नीतीश कुमार ने भी पंचायती राज पे काफी ध्यान दिया और महिलाओं को 50% आरक्षण भी दिया। उसके बाद महिलाओं की जिंदगी में एक बड़ा परिवर्तन आया। तो दीपक प्रकाश के सामने भी एक बड़ी चुनौती होगी कि आने वाले समय में महिलाओं को और आगे बढ़ाया जाए, पंचायती व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जाए। जी बिल्कुल। जैसे पहले की नीतीश कुमार जी की सरकार में महिलाओं के लिए पंचायत के स्तर पर अभूतपूर्व काम किया गया है। बिहार पहला राज्य है जहाँ पे कि महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। आर्थिक रूप से भी महिलाओं को सशक्त किया गया है। आगे आने वाले समय में पंचायतों का, पंचायती राज संस्थाओं का एक बहुत बड़ा रोल होगा पूरे बिहार में। महिलाओं, साथ साथ युवाओं को और पूरे समाज को, यहाँ के लोकतंत्र को, राजनीति को एक नई दिशा देने का, लोकतंत्र को मजबूत करने का। ग्रामीण इलाकों में पंचायती व्यवस्था में बहुत बड़ा बदलाव भी कुछ आने वाले समय में हो सकता है क्या? जी बिल्कुल। हर व्यवस्था में बड़ा बदलाव आएगा। युवाओं की भागीदारी, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि युवाओं की भागीदारी राजनीति में बढ़े, उसके लिए उस दिशा में काम किया जाएगा। युवाओं के रोजगार के लिए, जैसे हम पहले बता रहे थे, उस पर भी काम किया जाएगा। बिल्कुल। तो ये था हमारे साथ पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश। कैमरामैन अजय दुबे के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। बिहार में नई सरकार के गठन और विभागों का बंटवारा होने के बाद मंत्री पूरी तरह से एक्शन में आ गए। ताबड़तोड़ मंत्रियों ने अपने अपने विभाग की जिम्मेदारी संभालनी शुरू कर दी है। फिर से ग्रामीण कार्य विभाग का जिम्मा मिलने के बाद अशोक चौधरी ने पदभार ग्रहण कर लिया और इस दौरान अशोक चौधरी को बधाई और शुभकामना देने वालों का तांता लगा रहा। शूटिंग से सियासत को साधने वाली श्रेयसी सिंह को नई सरकार में खेल मंत्री बनाया गया है। श्रेयसी सिंह ने आज आईटी विभाग का पदभार भी संभाल लिया। इस मौके पर उन्हें बधाई देने वालों का तांता था। श्रेयसी सिंह ने कहा कि सरकार और जनता की उम्मीदों पर खरे उतरने के लिए दिन रात मेहनत करेंगे। चुनौतियों के सवाल पर कहा कि खेल के क्षेत्र से आती हूं, इसलिए चुनौतियों से घबराती नहीं हूं, उसका सामना करना है। श्रेयसी सिंह लगातार दूसरी बार जमुई से बीजेपी विधायक बनी है। वहीं महुआ से विधायक बने संजय सिंह को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। एलजेपीआरवी से विधायक संजय सिंह को पीएचईडी मंत्री बनाया गया है। वे मंगलवार को विभाग का पदभार संभालेंगे और इसके बाद वे कैबिनेट की बैठक में शामिल होंगे। न्यूज 18 से बातचीत में संजय सिंह ने कहा कि जो काम छूट गया है या किसी वजह से अधूरा रह गया है, उन कामों को पूरा करना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। मंत्री होने के बाद पूरे बिहार की जिम्मेदारी है, लेकिन महुआ ने मंत्री बनाया है तो महुआ के लोगों को भी निराश नहीं करेंगे। और अब बात देश विदेश की कर लेते हैं। पूर्वी चंपारण के चकिया में निर्माणाधीन विश्व के सबसे बड़े विराट रामायण मंदिर के लिए 33 फीट का शिवलिंग बनकर तैयार हो गया है। शिवलिंग का निर्माण तमिलनाडु के महाबलीपुरम के पट्टीकाडु गांव में बीते 10 साल से हो रहा था। 33 फीट का शिवलिंग एक ग्रेनाइट पत्थर है।
सड़क मार्ग से महाबलीपुरम से इसे 96 चक्का वाले ट्रक से पूर्वी चंपारण स्थित विराट रामायण मंदिर के लिए रवाना कर दिया गया है। शिवलिंग को रवाना करने के पहले पूजा पाठ की गई, फिर शिवलिंग को रवाना किया गया। कलाकारों ने करीब 10 साल में ये शिवलिंग बनाकर तैयार किया है। शिवलिंग को महाबलीपुरम से पूर्वी चंपारण स्थित विराट रामायण मंदिर परिसर पहुंचने में करीब 2 महीने का वक्त लग सकता है। शिवलिंग का वजन 210 मीट्रिक टन है। रास्ते में विभिन्न राज्यों के शहरों में शिवलिंग का स्वागत भी किया जाएगा। ये देश में किसी भी मंदिर में स्थापित होने वाला सबसे बड़ा शिवलिंग माना जा रहा है। समय लगेगा क्योंकि ट्रक जो है वो 96 टायर का ट्रक है और प्रति घंटा जो रफ्तार है वो 5 किलोमीटर ही रहेगी और कहीं कहीं वायर्स आएंगे, कहीं कहीं कुछ होगा तो ऊपर करना होगा, तो इसीलिए धीरे धीरे चलेगा और लगभग हम लोग 1 महीने में वो पहुंच जाएगा। 1 महीने में वो बिहार पहुंच जाएगा। स्थापित कब होगा, क्या उसके लिए भी कुछ निर्धारित हुई है तिथि? फरवरी में हम लोग उसको स्थापित करेंगे क्योंकि उसका जो अर्घा बनना होगा तो अर्घ पहले फिर बन के जब वो आ जाएगा उसके बाद ही अर्घा का निर्माण चालू होगा और फिर हम लोग सोचे हैं कि उसको सिल्वर कोटिंग करेंगे पूरे अर्घा को, तो उसमें भी थोड़ा समय लगेगा। तो ये बहुत भव्य शिवलिंग है जो बिहार वासियों के लिए एक मतलब उन लोग के लिए जो सपने हैं, जो बिहार विकसित बिहार का जो निर्माण होना है उसमें ये एक प्रोग्रेसिव उसमें काम करेगा और यहाँ के लोग की आस्था बहुत बढ़ेगी उस। और इस बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। दिल्ली से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं। इंटरनेशनल आर्म्स रैकेट का बड़ा खुलासा हुआ है। दिल्ली एनसीआर में पाकिस्तान से भेजे गए हथियार बरामद किए गए हैं। पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए पंजाब ये हथियार भेजे गए थे। गैंगस्टर्स को हथियार सप्लाई करने वाले 4 आरोपी भी गिरफ्तार किए गए हैं। लॉरेंस, बम्बीहा, गोगी और भाऊ गैंग को सप्लाई की जानी थी। भारी मात्रा में अत्याधुनिक हथियारों की खेप भी बरामद हुई है। तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे। देखिए, बड़ी कार्रवाई की गई है। इंटरनेशनल आर्म्स रैकेट का ये बड़ा भंडाफोड़ किया गया है जिसमें कई हथियार जो हैं वो बरामद किए गए हैं और जानकारी मिल रही है कि पाकिस्तान से ये हथियार भेजे गए और बताया ये भी जा रहा है कि ड्रोन के जरिए ये पंजाब भेजे गए थे। दुबई में शुक्रवार को एयर शो के दौरान भारतीय एयरफोर्स का विमान तेजस हादसे का शिकार हो गया और इस हादसे में कांगड़ा के रहने वाले विंग कमांडर नमन सयाल शहीद हो गए। नमन नगरोटवा बंगवा विधानसभा की पटियालकर पंचायत के वार्ड नंबर 7 के पड़िया लक्कड़ के रहने वाले थे और इस हादसे में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दिए गए हैं। वहीं नमन सयाल की शहादत की खबर से पूरे इलाके में शोक की लहर है। नमन सयाल की पत्नी भी वायुसेना में पायलट हैं और उनकी एक 7 साल की बेटी है। पिता जगन्नाथ रिटायर्ड सैन्य अफसर हैं और प्रिंसिपल हैं। हादसे पर सीएम सुक्खू, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर समेत कई लोगों ने शोक संवेदना प्रकट की है। हमें तो कल शाम को पता चला था, मुझे तो 5 बजे के पता चला था। मेरा भाई दिल्ली में गया था, उसका फ़ोन आया था कि ऐसे ऐसे जो हमारे गांव में अपना जगन्नाथ जो हमारे भैया जी हैं उनका जो बेटा जो है वो दुबई में जो है अपना अभ्यास करने के लिए गया हुआ था, उसकी जो है मतलब दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। जहाज जो विमान है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, जो कि हमारे यहाँ एक बहुत अच्छे होनहार पटियालकर गांव के लड़का थे ये और विंग कमांडर थे, ये बहुत अच्छी पोस्ट के ऊपर थे। तो सब जो रात को हमारे को पता लगा तो हम उस टाइम ही मतलब पता हमने किया पता कि ऐसे ऐसे हो गया। फिर हमने प्रधान को फ़ोन किया, शशि प्रधान एक्स प्रधान है हमारे, ये इनको फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे बात हो गया। बोलता हाँ यार ऐसे ऐसे हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने हाल ही में भारत का दौरा किया और इस यात्रा ने काफी सुर्खियां बटोरी। जामनगर की अपनी यात्रा के दौरान ट्रंप जूनियर ने अनंत अंबानी के निमंत्रण पर रिलायंस फाउंडेशन के ड्रीम प्रोजेक्ट वनतारा वाइल्ड लाइफ सेंटर का दौरा किया और वन्य जीव बचाओ और संरक्षण के लिए प्रशंसा भी व्यक्त की। ट्रंप जूनियर यहां की सुविधाओं और अंबानी परिवार की पर्यावरण और संरक्षण के लिए भी की जा रही कोशिशों से काफी प्रभावित हुए। Hi guys, Donald Trump Jr. And I got to just say, what an incredible experience I saw here. The vision,
the conservation benefit of taking all these animals, rescuing them, and giving them this life. This is better than I live. It's just so spectacular to see the animals here in the habitat that you create that mimics their natural habitat. You see a life in their eyes that you just don't see anywhere else. It's just an incredible place. So I highly recommend anyone who has a chance to come here to Vantara. You must do it. It's truly a wonder of the world. And what you've done with your vision is unlike anything I've ever seen. Thank you for coming and seeing what we do for the wildlife and how we care for animals. और अब बात लॉ एंड ऑर्डर की करेंगे। बेगूसराय से आपको बड़ी खबर बताते हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। अपराधी और पुलिस में मुठभेड़ की खबर है। अपराधियों और पुलिस के बीच गोलीबारी हुई है। पुलिस की गोली से एक अपराधी घायल भी हो गया है। भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए हैं। पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई हुई है। साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पुलिस और अपराधियों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई।